सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है शिव ट्रेडर की एक लर्निंग वीडियो में। तो बात करेंगे हम कैसे इंट्राडे के लिए ट्रेड स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और कैसे आप भी सिलेक्ट करके एक अच्छा खासा मोमेंटम या फिर स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। तो स्टॉक ऑप्शन कैसे करना है उसका ये बेसिक वीडियो है। तो पहले तो सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे हमें स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखोगे तो ये चार्ट में स्कैनर लगाया हुआ है और उसमें कुछ कंडीशन डाली गई, उसकी बेस पे निफ्टी का आपको 50 में से 9 स्टॉक इंट्राडे में आए हैं। तो ये मॉर्निंग में 9:15 या 9:20 के आसपास आपको अवेलेबल रहते हैं। तो आप उसमें ये जो मोमेंटम है वो कैप्चर सीधा कर पाते हो। सो पहला जो ट्रेड हमारा निकल के आया है, आप देखोगे तो ग्रासिम आया है। तो ग्रासिम को देखते कैसे उसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो मैं पहले ये सब जो है वो हटा देता हूँ। तो आप देखोगे तो 9:15 पे मार्केट यहाँ ओपन हुई। तो पहला जो कैंडल बना ग्रीन कैंडल बना, लेकिन आप देखोगे तो हमारे लिए दो अपॉर्चुनिटी। एक तो जो प्रीवियस डे का जो हाई है, यदि वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली अपसाइड का मोमेंटम आता है। और टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पे आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो आप ये स्विंग लो से लेट्स सी, ये जो स्विंग है यदि उसको मार्क कर दो तो यहाँ पे आपको फिबोनाची के 3 गोल्डन रेशियो है। तो आप देखोगे लेट्स सी एक्सलेन 0.382, 0.51, 0.5 और 0.61। यदि ये लेवल के आसपास कोई बुलिश कैंडल बनती है तो डेफिनेटली आप फर्दर अपसाइड के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट आपका ये 0 है, वो आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट क्या हो सकता है? दूसरा टारगेट आप देखोगे तो ये जो रेंज है, लेट्स सी, वन मिनट, तो ये जो रेंज है तो आप देखोगे 46 पॉइंट। तो आप इसको क्लोन करके अपसाइड मार्क करोगे तो आपको डॉट टू डॉट मतलब वहाँ तक के आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो देखते हैं। तो दूसरा है हीरो मोटरकॉर्प। तो उसमें कैसा मोमेंटम मिला? तो हीरो मोटरकॉर्प में आप देखोगे तो क्या हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपल, तो एक ट्रेंड लाइन था। यदि मैं 5 मिनट का चार्ट करूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हाँ लेट्स सी, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस था या फिर ओके। तो आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। तो जैसे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो फर्दर आपको अच्छा मोमेंटम मिला, लेकिन आपका फर्दर एंट्री कहाँ बनता? तो आपका एंट्री आप देखोगे तो आपको एंट्री कहाँ बनानी थी? तो आपको एंट्री जैसे ये स्विंग हाई था वो ब्रेक होता, तो मतलब आप देखोगे प्राइस एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप ऐसे मोमेंटम कैप्चर कर पाते। सो टारगेट आपके कैसे होते? तो टारगेट आपको सिंपल ये जो स्विंग ट्रेंड लाइन के है वो आपको मार्क करने थे। तो आपको इजीली इसमें भी 2 से 3 पॉइंट का मतलब 2 से 3% का मोमेंटम मिल जाता। नेक्स्ट जो हमारा है स्टॉक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक इंडिया में क्या हुआ था? तो लेट्स सी एसबीआई बैंक। ओके, तो एसबीआई बैंक में यदि आप 15 मिनट का चार्ट फ्रेम देखोगे तो इंट्राडे के लिए आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर। तो यहाँ पे आपको कोई ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग, बियर फ्लैग या फिर चैनल को फाइंड करना है। तो आप देखोगे तो यहाँ मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे आपको ऐसे साइमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक बॉटम सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया और मल्टीपल टाइम यहाँ पर रजिस्टेंस लिया। तो जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, तो कौन सा लेवल ब्रेक हुआ है? तो आप देखोगे तो ये जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ 745, तो उसके ऊपर आपको फर्दर 759 मतलब कि यदि एसबीआई का आपने 750 का सी बाई किया रहेगा तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट होता है, मतलब 2% का आपको इसमें मोमेंटम मिला है। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज है। तो अदानी एंटरप्राइज में क्या हुआ है? हाँ, तो अदानी एंटरप्राइज में आप देखोगे
तो ये मैं जो वो हटा देता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम और जैसे मैंने अभी बताया बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, ये सब ढूंढना है। तो यहाँ पे मुझे आप देखोगे तो फाइंड हो रहा है कि बुल फ्लैग। आपको टारगेट भी आप देखोगे डॉट टू डॉट मिलेंगे, मतलब एक अच्छा खासा मोमेंट आपको मिल रहा है। तो ये जो पॉल का हाइट रहेगा, मतलब आप देखोगे तो ये पॉल है, तो जितना पॉल का हाइट रहेगा उतना आप अप साइड के लिए टारगेट इनिशिएट कर सकते हो। तो मैं इसको क्लोन करके यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो आप देखोगे तो आपको एक यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। आपका रिस्क रहता, आपका एंट्री पॉइंट ये हो जाता, ये आपका ब्रेकआउट एंट्री पॉइंट हो जाता, और आपका एसएल, ये पॉइंट आपका एसएल हो जाता। तो आप देखोगे तो 15 पॉइंट के सामने आपको फर्दर रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो यदि आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कर दें तो 15 पॉइंट का आपका एसएल था, और उसके सामने आपको 72 मतलब 1 जंप 4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। ऐसी स्टॉक रिलेटेड वीडियो देखनी हो और लर्निंग चाहिए तो ये वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।